हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम नागपंचमी की कथा का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी रानी गर्भवती थी। एक दिन रानी को बन करेली खाने की इच्छा हुई, तो उसने राजा से बन करेली लाने के लिए कहा। वह जंगल में शिकार करने निकला तो रास्ते में उसे बन करेलियाँ दिखी। वे बन करेलियाँ नाग देवता की थी। राजा ने बन करेलियाँ तोड़कर थैले में भर ली। इतने में नाग देवता वहाँ आ गए और राजा से बोले कि तुमने मुझसे पूछे बिना इनको क्यों तोड़ा। तब राजा हाथ जोड़कर बोले कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसको बन करेली खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने तोड़ ली। मुझे पता होता कि ये आपकी है तो मैं आपसे पूछ लेता। अब मुझे क्षमा कीजिए। नाग देवता बोले कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। या तो बन करेलियाँ वापस करो या वचन दो कि आप अपनी पहली संतान मुझे दे दोगे। राजा पहली संतान देने का वादा करके बन करेलियाँ घर ले आया। घर आकर उसने अपनी रानी को सारी बातें बताई। रानी ने फिर भी बन करेली खाने की इच्छा नहीं छोड़ी और खा ली। यथा समय रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया। नाग को मालूम हुआ तो उसने राजा से पहली संतान देने को कहा। पहले तो राजा कुछ भी बहाने बनाकर टालता रहा, फिर कहा कि इसकी शादी के बाद ले जाना। नाग देवता ने सोचा कि शादी के बाद तो कन्या पर पिता का अधिकार ही नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी तरह कन्या का विवाह के पहले ही ले जाना होगा। एक दिन राजा अपनी पुत्री के साथ तालाब पर गया। नाग देवता को मौका मिल गया। तालाब के किनारे एक कमल का फूल खिला हुआ था। लड़की फूल तोड़ने के लिए तालाब में आगे बढ़ी तो फूल भी आगे खिसकता गया। गहराई में जाने के कारण वह पानी में डूब गई। नाग देवता ने राजा से कहा, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब मैं तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूँ। यह सुन राजा मूर्छित हो गया। होश आने पर पुत्री वियोग में विलाप करने लगे और सिर पीट पीट कर मर गया। रानी ने राजा और पुत्री की खबर सुनी तो वह भी उनके वियोग में चल बसी। राजपुत्र अकेला रह गया। उसका राजपाट और धन शत्रुओं ने छीन लिया। वह घर पर भीख मांगकर अपनी कहानी कहने लगा। एक दिन वह भीख मांगता हुआ नाग देवता के घर के बाहर पहुंच गया और भीख मांगने लगा। बहन भाई की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उसने भाई को पहचान कर उसे गले लगा लिया और अंदर ले गई। दोनों भाई बहन सुख से रहने लगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।